Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. इसका मतलब है कि तुम रीम को अपनी जिंदगी में वापस ले आए हो? अरे शमा, वो गई कब? वो तो एक छोटी सी गलत फहमी थी, वो भी तुम्हारी पैदा की हुई, जिसकी वजह से वो कुछ अरसे के लिए मुझसे अलग हो गई, लेकिन अब सब ठीक हो चुका है। वो कह रही थी कि उन्हें कोई खुशी पूरी तरह मिल ही नहीं पाती और ना ही वो अपने पोते पोतियों की शक्ल देख पाएंगी कभी। देखो जाला, इंसान स्ट्रेस में बहुत कुछ भूल जाता है। इग्नोर करना सीखो। तबरेज़, मुझे डर लगता है। पता नहीं ये कैसा इम्तिहान है जो खत्म होने में ही नहीं आता। अब तो हिम्मत जवाब दे गई है। किस किस महाज पे अकेली लड़ूंगी? एक तबरेज़ का ही आसरा है मुझे। अगर वो भी जिंदगी के किसी मकाम पे बदल गए तो मैं मर जाऊंगी। या अल्लाह, तेरी मसलहतें तू ही जान। बस मेरे लिए आसानी अता फरमाओ, वो हो जाए जो मेरे हक में बेहतर है। तुम्हें तेरी रात को यहाँ अकेले खैरियत तो है? तबरेज़ से कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं फूफा, वो तबरेज़ की कोई इंटरनेशनल कॉल आ गई थी तो मैं यहाँ आ गई। अरे तुम मेरे कमरे में आ जाती, हम दोनों बैठ के कुछ बातें ही करते। मैंने सोचा अब आराम कर रही होंगी। अरे मेरी जिंदगी में आराम कहाँ? ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम रो रही है? नहीं, वो आंख में कुछ चला गया था। बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी बोले पप्पू। बेटा, बात कुछ ऐसी है कि मैं पहले ही तुमसे माजरत कर लूं। पापा किस तरह की बातें कर रही हैं? आप मेरी बड़ी हैं, जो मर्जी कह सकती हैं। शाबाश, मुझे तुम्हारी यही समझदारी तो अच्छी लगती है। अब जो बात मैं कह रही हूँ उसे बहुत गौर से सुनना। बेटा, जैसा कि तुम जानती हो कि अल्लाह की किसी मसलहत के तहत तुम माँ नहीं बन सकती, और मेरे अगर कोई और औलाद होती तो मैं सब्र कर लेती, लेकिन तबरेज़ मेरा इकलौता बेटा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा तुम एक माँ के जज्बात का एहतराम करोगी और तबरेज़ को इस शादी के लिए राजी करोगी। आपकी बात मुकम्मल हो गई। देखो बेटा, ये शादी तो एक समझौता होगी सिर्फ बच्चे के लिए। बच्चा होते ही उस लड़की को हम रुखसत कर देंगे कुछ दे दिला के। आप फिक्र ना करें पप्पू, मैंने पहले ही तबरेज़ को दूसरी शादी के लिए आमादा करना शुरू कर दिया। हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन काम हो जाएगा आपका। उजाला बेटा, मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ, लेकिन मुझे गलत मत समझना। ये हमारी जरूरत भी है और मजबूरी भी। मैंने कहा ना पप्पू, आप फिक्र ना करें, मैं मना लूंगी उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा, मैं तुमसे यही उम्मीद कर रही थी। और देखो, तुम खुश खुश रहोगी ना तो तबरेज़ मानेगा, वरना तुम्हें इस तरह उदास देखेगा तो कभी भी नहीं मानेगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बेटा। तबरेज़, बस कर देना, नाराजगी क्या हो गया? तुम बस करती हो? मेरा कसूर क्या है? आखिर क्यों मुझसे नाराज हैं आप? तुम्हारा कसूर ये है कि तुम मुखालिफ कैंप में जाके बैठ गई हो। तबरेज़, वो आपकी मॉम है और तुम मेरी बीवी हो, इसलिए माँ बनने की कोशिश मत करो। हमेशा मॉम की तरह बिहेव करती हो। इसमें हर्जी क्या? उजाला, तुम फिर शुरू हो गई हो, बस कर दो ना। तबरेज़, मैं तो सिर्फ इस घर की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। उजाला, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं तुम करने क्या जा रही हो। और अगर तुम्हें आग में कूदने का इतना शौक है ना तो अकेले कूद जाओ, मैं हरगिज़ तुम्हें धक्का नहीं दूंगा। मेरी बात सुने, एक दफा
बैठकर तसल्ली से सुकून से मेरी बात सुन तो ले आप। कोई जरूरत नहीं है, जा रहा हूँ। तबरेज नहीं, मेरी बात सुननी पड़ेगी आपको। उजाला छोड़ दो मॉम के साथ। मॉम हमेशा ये करती आई है, अपनी सारी बातें आज तक ऐसी मनवाई उन्होंने मुझसे। तुमका होने का तावान वसूल कर रही है। तबरेज मैं आपको समझाती हूँ ना कि ये सब कुछ कैसे होगा, मेरी बात तो सुने। तुमने समझा लिया खुद को। उजाला मत करो ऐसा। तुम जानती हो कि हम दोनों के दरमियान किसी तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं है। तबरेज और पप्पो, उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझ पर डाली, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? उजाला उनको मैं खुद समझा लूंगा, मगर उजाला तुम्हें इस पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो उजाला, क्यों हमारी जिंदगी खराब करने पे लगी हुई हो तुम? छोड़ दो इस मसले को। तबरेज, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम सब एक साथ खुश रहें। उजाला, हम दोनों खुश हैं क्या ये काफी नहीं है? प्लीज आप इस टॉपिक को आइंदा डिस्कस मत करना। बाकी मॉम पूछे तो कह देना कि तुमने तबरेज से बात की थी। अब मैं मानू ना मानू ये तो मेरे ऊपर है ना। मैं शाम को आके तफसीली बात कर लूंगा मॉम से। प्लीज अपना ध्यान रखना। मैं शाम को आके बात करता हूँ। ये मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों दूसरी औरत का तस्वुर ही मुझे आग लगा रहा है? मुझे रीम से बात करनी चाहिए। ये शमा क्यों मुझे फोन कर रही है? हेलो, तुम क्यों वापस आई हो तैमूर की जिंदगी में? तो तुमने ये पूछने के लिए मुझे फोन किया है? नहीं, मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं बीवी हूँ उसकी, मोहब्बत है वो मेरी। इतनी आसानी से तुम उसे छीन नहीं सकती मुझसे। शमा, बीवी तो मैं भी हूँ। तुम बीवी नहीं, बोझ हो, मजबूरी हो उसकी, और असल और खानदानी बीवी मैं हूँ उसकी। मुझे इस बारे में कोई बहस ही नहीं करनी तुमसे। कौन बहस कर रहा है तुमसे? मैं तो तुम्हें सिर्फ आईना दिखा रही हूँ। देखो शमा, अगर तुम किसी झगड़े के मूड में हो तो प्लीज जाकर किसी और को ढूंढ लो, क्योंकि ना तो मैं तुमसे झगड़ना चाहती हूँ और ना ही मैं तुम्हें एंटरटेन करना चाहती हूँ। दूसरा बंदा तो तुम ढूंढो, क्योंकि बहुत जल्द मैं तैमूर के बच्चे को जन्म देने वाली हूँ और उसके बाद उसकी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं बचेगी। तो अभी से दूसरी शादी की तैयारी करना शुरू कर दो। वैसे ये भड़के मारने की आदत तुम्हारी अब तक नहीं गई। ये भड़क नहीं, शमा का चैलेंज है, और तुम देख लेना तैमूर की जिंदगी से तो मैं तुम्हें निकलवा कर ही दम लूंगी। मुझे लगता है कि फिर तो तुम्हारा दम ही निकलेगा, क्योंकि तैमूर खुद नहीं चाहते कि मैं उनकी जिंदगी से कहीं दूर जाऊं, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। बकवास कर रही हो तुम। समझती क्या हो खुद को कि अपनी दौलत की चमक दिखाकर तुम तैमूर को मुझसे छीन लोगी? मगर मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगी। वो अब भी मुझसे ही मोहब्बत करता है। दौलत नहीं, मोहब्बत। मैं मोहब्बत से अपना रही हूँ तैमूर को, और यकीन मानो शमा, मोहब्बत बहुत अच्छी चीज है। तुम भी करके देखो। अपनी बकवास बंद करो। मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर सकती। सीरियसली शमा, तुम अब भी गलत समझ रही हो मुझे। तुम्हारी बराबरी या तुम्हारा मुकाबला करने के लिए मैं नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हमारे दरमियान अगर दोस्ती ना सही तो दुश्मनी भी ना हो, कोई डिसेंट रिलेशन कायम होना चाहिए। हाँ, सब जानती हूँ मैं तुम्हारी औकात। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली है। हाँ, घाट घाट का पानी पी रखा है मैंने। तुम्हारी खसरत से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। देखो शमा, तुम्हें यही फजूल की बातें करनी है या काम की बात भी कोई है? नहीं तो मुझे बहुत सारे काम है। तुम्हारा तो काम मैं तमाम करूंगी, बस एक बार मिल जाओ मुझे। दिन में तारे ना दिखा दिए ना तो मेरा नाम भी शमा नहीं। समझती क्या ये खुद को मेरा मर्द हथिया लेगी? तैमूर को भी मैंने वापस अपनी मोहब्बत में मुब्तला ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी शमा नहीं। देख लूंगी तुम्हें। जी माम, उसने की थी और मैंने उसे डांट दिया था उसी टाइम। अरे बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? जब उससे कोई एतराज नहीं है तो फिर तुम्हें क्या मसला है? मॉम, क्योंकि शादी करने का फैसला मेरा जाती होगा, इसलिए मेरी तरफ से इनकार है। अरे बेटा, ये शादी हमारी सिर्फ ख्वाहिश नहीं, मजबूरी है। तुम समझने की कोशिश तो करो।
मॉम आपको क्या हो गया? क्यों आप वैसी रिएक्ट कर रही हैं जैसे रीम के टाइम मेरे साथ जबरदस्ती करी थी आप? मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ तबरेज, बस ये कह रही हूँ कि क्या मैं कभी अपने पोते पोतियों की शक्ल नहीं देखूंगी? इस नेमत से हमेशा महरूम रहूंगी। लेकिन मॉम कुछ चीजें हमारे बस से बाहर होती हैं ना, और वैसे भी ना मैं आपको समझा सकता हूँ ना आप मुझे, इसलिए इस बात पे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तुम अपनी मर्जी से करो जो दिल चाहे तुम्हारा, लेकिन जो मुझे करना है वो मैं करके रहूंगी। क्या मतलब मॉम? मॉम शमा चुप कर जाओ, क्या हो गया है? अब अपनी हालत तो देखो तुम। सबको एहसास है मेरी हालत का, सिवाय तैमूर के। वो क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसे? शमा सच कहूं तो तुमने भी कभी तैमूर भाई के साथ अच्छा नहीं किया। हत्ता कि एक दफा तो तुमने उनको राहगीरों के हाथ पिटवा दिया था, याद करो। तो उस वक्त तुम्हें गुस्सा थी ना उजा, और मैं रहना कहाँ चाहती थी। तो अब क्या तब्दीली आ गई है? वही तैमूर भाई है, वही तुम हो, क्या बदला है? अब दिल बदल गया है मेरा। नहीं शमा, तुम लोगों के माली हालात बदल गए, जिसकी वजह से तुम्हारी सोच भी बदल गई है। अच्छा जो भी है उजाला, मैं हूं तो उसकी पहली बीवी ना, उसकी पहली मोहब्बत, और उसके होने वाले बच्चे की पहली माँ भी। ऐसा कैसे कर सकता है वो? उन्होंने कुछ कहा है क्या तुमसे? कहता है मोहब्बत नहीं होगी उसे मुझसे, बाकी वो सब कुछ देगा मुझे, और अगर मुझे आजादी चाहिए तो वो मुझे आजाद करने के लिए भी तैयार है। शमा, तो तुम्हें मोहब्बत चाहिए ही कब थी? तुम ही तो कहती थी ना कि मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती है, असल मोहब्बत तो मालो दौलत होती है। अब तुम्हें सब मिल रहा है, अब क्या हुआ? मुझे सब कुछ चाहिए हो जाए, हर चीज पे मेरा हक है, उसके पैसे पे, तैमूर की मोहब्बत पे। ये रीम कहाँ से आ गई है बीच में? तुम्हारा शुरू से यही मसला है शमा, तुम हर चीज पे अपना हक जमाती हो, भूल जाती हो कि इंसानों में और मसनूई चीजों में फर्क होता है। उजाला प्लीज, तो तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना अभी, अगर कोई ढंग का मशवरा है तो दो मुझे। अच्छा देखो, अब रीम तैमूर भाई की दूसरी बीवी है, और तुम जितना चाह लो इस बात से इनकार नहीं कर सकती। और पहले तुम्हें उससे कोई जेलसी नहीं थी, अब क्या हुआ है? अब तो ये कम वक्त इश्क होता ही अचानक है। पता नहीं क्यों मुझे उस लंगूर से मोहब्बत हो गई है। मुझे एक पल के लिए रीम का वजूद बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम मेरे साथ चलो ना रीम के घर। क्या शमा, पागल हो गई हो क्या तुम? उजाला, मुझे बात करनी है रीम से, बल्कि मन्नत मांगनी है उसकी। मैं पाँव पड़ जाऊंगी, उसे कहूंगी कि हमारी जिंदगी से चली जाए, और उसके पास तो अमेरिका का पासपोर्ट भी है, उसे कोई मसला नहीं होगा, वो चली जाएगी। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही शमा। उजाला, तुम मेरी बहन हो, एक वाहिद तुम्हारा ही तो सहारा है मेरे पास। अगर तुमने भी मुझे नाउम्मीद कर दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? शमा, उजाला प्लीज ना, हम थोड़ी देर के लिए जाएंगे और फिर आ जाएंगे वापस। ना तो कर सकती हो ना अपनी बहन के लिए, मेरी जिंदगी का सवाल हो जाता, ना मत कर। या मेरे मालिक, क्या मैं इस खूबसूरत नेमत से महरूम ही रहूंगी? ये ख्वाहिश कितनी शदीद होती जा रही है कि मैं तबरेज का कोई बच्चा अपनी जिंदगी में ही देख लूं। मुझे कोई राह दिखा दे मेरे मालिक। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या समझती हो रीम तुम? कि मेरे शौहर को तुम मुझसे छीन लोगी? शमा, ये सवाल तो तुम मुझसे फोन पर भी पूछ चुकी हो ना, और तुम्हें मेरा जवाब भी मालूम है। बताओ मुझे, क्यों चिपकी हुई हो तुम मेरे शौहर के साथ? बताओ, जान छोड़ क्यों नहीं देती? और
क्या कीमत लोगी तुम उसे छोड़ने की? बताओ क्या दूं मैं तुम्हें ऐसा कि तुम उसे छोड़ दो? क्षमा, क्षमा, वैसे सीरियसली तुम्हें फजूल बातों के सिवाय कुछ आता है? जिंदगी में तुमने नफरत के सिवाय किया क्या है? बकवास बंद करो अपनी। वो मेरा शौहर है और उस पर मेरा हक है। मेरे ख्याल में पहले तुम अपनी बन जाओ, फिर उसके बाद किसी और की मलकियत के दावे करना। मैं जानती हो रही हूँ तुम ये सब कुछ मुझे जलाने के लिए कर रही हो ना, वरना तैमूर और तुम्हारा कोई मैच नहीं है। और मैं तो उसकी असल बीवी हूँ और उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इस बात का ख्याल कर लो तुम। वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है, और ये बात तुम कैसे कह सकती हो? शायद तुम्हें मालूम है कि तैमूर की बीवी मैं भी, और वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं, और मैं अब उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम्हें तो मैं बताती हूँ। क्या किया तुमने? तुम फिक्र नहीं करो बेटा, मैंने सारा प्लान बना लिया है। एक गरीब घराने की लड़की होगी जो तुम्हारे सामने नजरें भी नहीं उठाएगी। और देखो मैंने कुछ तस्वीरें भी मंगाई हैं।